नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर राकेश वर्मा की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर हम एक ज्वलंत विषय के ऊपर चर्चा करेंगे जो विश्व समुदाय से संबंधित है। अभी हम दोस्त देख रहे हैं कि अमेरिका के अंदर चुनाव होने वाला है राष्ट्रपति का, और वहाँ राष्ट्रपति जो है वो सर्वे सर्वा होता है और वही उस देश के लिए सब कुछ करता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि हाँ, अभी न्यूज़ चैनल पे चल रहा है कि ट्रंप जो है वहाँ के नए राष्ट्रपति बनने वाले हैं। तो इस विषय में मैं बिल्कुल खुल के समर्थन करता हूँ कि ट्रंप को वहाँ का राष्ट्रपति होना चाहिए, क्योंकि ट्रंप की जो योजना थी, ट्रंप का जो कार्यकाल था, उस दौरान ट्रंप ने समझा के, बुझा के, डरा के रूस को, चीन को या फिर अन्य जो देश थे, इजराइल वगैरह थे, इन सब को सपोर्ट करते हुए किसी को अपने तरीके से राजनीतिक कूटनीतिक प्रयासों से विश्व के अंदर शांति बढ़ाने का प्रयास किया था। जैसे ही बाइडेन ने सत्ता को संभाला था, उसी तरह से बाइडेन ने, आपको याद होगा कि पाकिस्तान के लिए भी एक उकसाने वाला एक वाक्य कहा था कि पाकिस्तान सही है, भारत उसके साथ गलत कर रहा है। ये चीज़ आप जो है ना पुरानी न्यूज़ में आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह से बाइडेन ने जेलेस्की को चढ़ा के यूक्रेन को जो है एक इस तरह से चढ़ाया कि वो आज सरनाश के ऊपर पहुंच रहा है। इसी तरह से उन्होंने फिलिस्तीन और इनके अंदर भी ऐसा ही कुछ किया, और आज इजराइल के ना तो पूरी तरह साथ है और ना अगेंस्ट है। उसका काम है केवल हथियार बेचना, और ये सबसे गलत नीति रही है बाइडेन की। बाइडेन, क्योंकि वो खुद अपनी उम्र जी चुके हैं, 80 के आसपास हो चुके हैं, उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं, और दुनिया हमारी जो है अभी विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी है। और ऐसी ही कुछ स्थिति भारत में भी आपको देखने को मिली होगी कि हर जगह पे बम विस्फोट होते थे, हर जगह पे कोई न कोई आतंकवादी हमला होता था। लेकिन अब जो आतंकवादी हमले हैं वो कुछ सीमित क्षेत्रों तक हैं। अब जो बम विस्फोट है वो इस तरह से नहीं है कि कोई भी लावारिस वस्तु बम हो सकती है। आपके रेलवे स्टेशन पे बम हो सकता है, आपके बस स्टैंड पे बम हो सकता है, आपकी भीड़ भाड़ में बम हो सकता है, आपके तीज त्यौहार पे बम हो सकता है, आपके मुहर्रम पे बम हो सकता है, आपके जो क्रिश्चियन भाइयों का जो त्यौहार है उसमें बम हो सकता है, और होते भी रहेंगे और विस्फोट होते रहेंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ज़रूरी है कि हमें, ठीक है, हम अपनी आज़ादी चाहिए, हमें अपना जीवन जीना है, लेकिन मेरी आज़ादी से किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी भंग होती है तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी आज़ादी के ऊपर अंकुश लगाऊं। रही बात हमारे देश के नेताओं की, अभी आप देखिए, नेता भी वही हैं, फौज भी वही है और पुलिस भी वही है। तो अब ये बम विस्फोट धीरे धीरे कैसे कम हो रहे हैं, इस विषय पे गहन चिंतन की ज़रूरत है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, मानव हित ही भारत भूमि की सबसे बड़ी पूंजी है। हमने सर्वजन हिताय कार्य किए हैं, आगे भी हम सर्वजन हिताय कार्य करेंगे, और इसके लिए भारत के जो हमारे ऋषि मुनि, हमारे परंपरागत हमारे पूर्वज रहे हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया है विश्व के लिए, और उसी परंपरा को हमें आगे बढ़ाना है। हमें इस राजनीति से ऊपर उठ के थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि मानव हित के लिए क्या ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।